Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about cultural diversity. आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम सांस्कृतिक विविधता को यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे डेडिकेटेड सोशियोलॉजी के लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे, और आने वाले समय में ये सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी तक कवर कर चुके हैं। विविधता में एकता वाले टॉपिक तक हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कवर किया। हमारी यूनिट 1 यहाँ पर ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पर यूनिट 2 के अंदर आज जो पढ़ेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता वाले टॉपिक को कवर करेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर जानेंगे विशेष सूची में टेबल ऑफ कंटेंट में कल्चरल डाइवर्सिटी में या सांस्कृतिक विविधता में हम किन किन टॉपिक्स को, किन किन एस्पेक्ट्स के हिसाब से इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन, कल्चरल डाइवर्सिटी असल में होती क्या है इस चीज को जानेंगे। थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कल्चरल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। डायमेंशंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को हम यहाँ पर कवर करेंगे, अलग अलग डायमेंशंस के हिसाब से। कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशल इंटीग्रेशन, यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकीकरण को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं कल्चरल डाइवर्सिटी पे, इसको समझेंगे। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं कल्चरल डाइवर्सिटीज को प्रमोट करने में, प्रोटेक्ट करने में, इस चीज को हम यहाँ पर जानेंगे। और कल्चरल डाइवर्सिटी इन कंटेम्पररी इंडिया, आज के जो समकालीन भारत है उसमें सांस्कृतिक विविधता को हम समझेंगे। और लास्टली हम निष्कर्ष पे जाएंगे, यहाँ पर हम हमारे टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जो कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, कल्चरल डाइवर्सिटी असल में होती क्या है, सांस्कृतिक विविधता असल में क्या होती है, ये चीज को हम यहाँ पर जानेंगे। तो आपको जानने को मिलेगा इंडिया जैसे कि लैंड ऑफ कंट्री जो है, कंट्री लैंड में अगर आपको अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, ट्रेडिशन और अलग अलग लाइफ स्टाइल, फेस्टिवल्स, आपको इनमें जो डाइवर्सिटी देखने को जो मिलती है, इनमें जो विविधता आपको जो देखने को मिलती है, भाषा, धर्म, जाति और यहाँ पर परंपराओं में, इसी चीज को यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी या सांस्कृतिक विविधता के रूप से बताया गया है। यही चीज यहाँ पर हमारी डेफिनेशन हो जाती है कल्चरल डाइवर्सिटी की। आपको यहाँ पर ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को यहाँ पर समझेंगे। जो फेस्टिवल्स में विभिन्नता हमको देखने को मिल रही है, जैसे कि होली, ओणम, बिहू ये असम का है, ओणम ये केरला का आपको देखने को मिलेगा, गरबा ये मेनली गुजरात में होता है। और यहाँ पर सारी, अगर हम जो है ड्रेसेस के डाइवर्सिटी के फॉर्म में अगर हम लें तो आपको साउथ इंडिया में लुंगी, धोती, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, इमाइल दुर्खेम के हिसाब से यहाँ पर हम कल्चरल डाइवर्सिटी को समझेंगे। तो यहाँ पर जो इमाइल दुर्खेम है, उन्होंने यहाँ पर बताया है मॉडर्न सोसाइटीज में क्या रोल होता है कल्चरल डाइवर्सिटी का। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इंटरडिपेंडेंस और यहाँ पर एक एकता के रूप में ये जो डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, ये मेंटेन करती है सोशल ऑर्डर को। ये बात यहाँ पर इमाइल दुर्खेम द्वारा बताई गई है। आगे बढ़ेंगे, मैक्स वेबर के हिसाब से यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर जो मैक्स वेबर हैं, उन्होंने बताया है कि सांस्कृतिक विविधता इस बात को प्रभावित करती है कि यहाँ पर जो दुनिया के समूह हैं वो एक दूसरे को किस तरीके से, यहाँ पर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। ये विभिन्न दृष्टिकोण सामाजिक संरचनाओं, शक्ति संबंधों और सामाजिक गतिशीलता को आकार देता है। ये बात यहाँ पर मैक्स वेबर द्वारा कही गई है। उन्होंने यहाँ पर बताया है किस तरीके से जो है वर्ल्ड वाइड सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर रिलेशन बताते हैं। यहाँ पर सोसाइटल डायनेमिक्स को ये समझने में काम आता है, जो जिसको हम कल्चरल डाइवर्सिटी के रूप में देखते हैं। ये किस तरीके से जो है हमारी सोसाइटल डायनेमिक्स पे इफेक्ट डालता है, ये बात यहाँ पर मैक्स वेबर द्वारा कल्चरल डाइवर्सिटी को या सांस्कृतिक विविधता के बारे में कही गई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जो हम नेक्स्ट यहाँ पर कवर करने वाले हैं एस्पेक्ट को, उसमें आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो कल्चरल डाइवर्सिटी से रिलेटेड, यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता से रिलेटेड प्रमुख सिद्धांत को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। यहाँ पर ये थ्योरी इमाइल दुर्खेम द्वारा दी गई थी।
जिसमें मेनली यहाँ पर जोर दिया गया है कि किस तरह से जो है कल्चरल ग्रुप्स का इंटरडिपेंडेंस यहाँ पर सोशल स्टेबिलिटी को एंड सोशल कोहिशन को, यहाँ पर सामाजिक एकता को किस तरह से आगे बढ़ाता है। यहाँ पर ये बात इमाइल दुर्खेम द्वारा कही गई है। यहाँ पर जो बताया है इमाइल दुर्खेम ने, ये चीज यहाँ पर जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन बिटवीन डाइवर्स ग्रुप हमको देखने को मिलता है, ये स्टेबल सोसाइटी तो बनाता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर इनको आपस में टेंशन्स भी देखने को मिलती है। यहाँ पर कभी कभी जो है डाइवर्सिटी में टेंशन देखने को मिलती है। अलग कल्चर के जो लोग हैं वो यहाँ पर एक दूसरे से विवाद के तौर पे हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हम यहाँ पर थ्योरी को कवर करेंगे वो आपको देखने को मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई है। यहाँ पर बताया है पावर स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो कॉन्फ्लिक्ट के रूप में यहाँ पर कार्ल मार्क्स द्वारा बताई गई है। स्पेशली यहाँ पे बताया है जो डोमिनेंट ग्रुप हैं वो अपना कल्चर को इम्पोज करेंगे, माइनॉरिटीज हैं उन पर ये अपना जो है दबदबा बताते हैं। ये बात कार्ल मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में बताई गई है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हर्बर्ट बल्मेर की सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। इस बात को यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह यहाँ पर क्रियाओं के माध्यम से अपना सांस्कृतिक अर्थ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अलग अलग कल्चरों की अलग अलग क्रियाएं होती हैं, तो ये बात यहाँ पर हर्बर्ट बुलमेर द्वारा बताई है कि क्रियाओं के माध्यम से सांस्कृतिक अर्थ कैसे बनता है, उसको यहाँ पर हर्बर्ट बुलमेर ने व्याख्या के रूप में बताया है। कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पर किस तरह से इफेक्ट डालती है इंडिविजुअल्स पे, और यहाँ पर वो इंगेजमेंट बताते हैं अलग अलग कल्चरल सिंबल्स का और प्रैक्टिसेस का, यहाँ पर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हम यहाँ पर टॉपिक कवर करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरीज के अंदर, वो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कल्चरल रिलेटिविज्म। ये फ्रांस बोअज ने बताया है। इसमें हमको जानने को मिलता है कि जो अलग अलग बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, कल्चर यहाँ पे किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, ये बात यहाँ पर फ्रांस बोअज ने बताया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो अलग अलग कल्चर हैं ये बाइफरकेट करता है सोसाइटी को, और ये प्रमोट करता है टॉलरेंस को यहाँ पर अलग अलग कल्चर के, क्योंकि सबके अपने अपने कल्चर हैं और सब ही अपने अपने कल्चर को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से ये प्रमोट करता है टॉलरेंस को इन बिटवीन डिफरेंट कल्चर। ये बात यहाँ पर जो है अपनी कल्चरल रिलेटिविज्म थ्योरी में फ्रांस बोअज ने बताई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर जो हम लास्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी को कवर करेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी के हिसाब से, वो आपको जानने को मिलेगी एथनोसेंट्रिज्म। आपको देखने को मिलती है, ये विलियम ग्राहम सुमनेर ने दी है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो कल्चर है हमारा वो हम सुपीरियर बताते हैं अदर्स के प्रति। ये बात यहाँ पर जो है विलियम ग्राहम सुमनेर द्वारा एथनोसेंट्रिज्म थ्योरी में बताई है। यहाँ पर ये एक प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन को आगे बढ़ाता है अमंग अदर कल्चर ग्रुप्स। ये बात हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कल्चरल डाइवर्सिटी। यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता से संबंधित मुख्य अवधारणाओं को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इस पूरे टॉपिक को हम यहाँ पर कल्चर, एथनोसेंट्रिज्म और यहाँ पर कल्चरल रिलेटिविज्म और मल्टी कल्चरलिज्म के फॉर्म में हम यहाँ पर समझेंगे। तो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इंडिया का कल्चर है वो ब्लेंडेड विद अदर एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक ब्लेंडिंग आपको यहाँ पर, एक मिश्रण आपको यहाँ पर इंडियन कल्चर में देखने को मिलेगा। लाइक योगा एंड आयुर्वेदा, यहाँ पर अलग अलग आर्ट फॉर्म्स जैसे भरतनाट्यम, कथक, और कुजीन में आप देखोगे नॉर्थ इंडियन मुगलाई कुजीन, साउथ इंडियन डोसा, और यहाँ पर सांभर जो हम कुजीन के डिफरेंस में यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ब्लेंडिंग, एक मिश्रण देखने को मिलता है। एथनोसेंट्रिज्म की बात करेंगे, यहाँ पर जातीय केंद्रवाद के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक धारणा ऐसी मानी जाती है कि यहाँ पर जो आर्यन हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं द्रविडियन कल्चर से। ये बात
देखने को मिलती है साउथ इंडिया में, जिस वजह से यहाँ पर एक सोशो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे द्रविडियन मूवमेंट हुआ है तमिलनाडु में। ये चीज हमको एथनोसेंट्रिज्म, जातीय केंद्रवाद के हिसाब से जानने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, कल्चरल रिलेटिविज्म के हिसाब से समझेंगे टॉपिक को। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट मैरिज कस्टम आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे हिंदू कम्युनिटीज में। जैसे लव मैरिज आज की डेट में अर्बन सेटिंग्स में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर पॉलीएंड्रस मैरिज आपको टोडा ट्राइब तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अरेंज मैरिज, लव मैरिज और पॉलीएंड्रस मैरिज जैसे विभिन्न कल्चरल रिलेटिविज्म को ये बताते हैं, यहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षता को ये दर्शाते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे वो आपको जानने को मिलेगा मल्टी कल्चरलिज्म। ये चीज आपको देखने को मिलती है मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज में, जहां पर मल्टी कल्चरल हब के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोएग्जिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज, कम्युनिटीज। यहाँ पर सभी लोग एक साथ जो है गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और ईद, क्रिसमस जैसे फेस्टिवल्स को एक साथ ये लोग सेलिब्रेट करते हुए देखने को मिलते हैं। समझेंगे अलग अलग डायमेंशंस को जो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को यहाँ पर बताते हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता के आयामों को हमको भाषा के आधार पर हम पहले समझेंगे। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज हैं आपको टोटल 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जानने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखी हुई है, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु। ये यहाँ पर स्टेटहुड बताती हैं। जो स्टेट्स है जैसे कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज के रूप में हमारे स्टेट्स बने, जो कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आपको देखने को मिलता है। समटाइम्स यहाँ पर कभी कभी हमको ये चीज देखने को मिलती है कि लिंग्विस्टिक के आधार पर जो है यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन और ऑटोनॉमी की डिमांड आपको इंडिया में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट डायमेंशन को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो रिलीजन के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर इंडिया में जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो हमको देखने को मिलती है अलग अलग साइट्स के रूप में। जैसे कि हिंदुइज्म से रिलेटेड जो साइट है, स्पिरिचुअल साइट है, वो यहाँ पर आपको वाराणसी देखने को मिलेगी, अजमेर जो कि मोहिउद्दीन चिश्ती जी की जो है दरगाह के रूप में आपको देखने को मिलती है, अमृतसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गोल्डन टेम्पल जो कि सिख रिलीजन से रिलेटेड है, बोध गया जो कि बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जो नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया को हम यहाँ पर कवर करेंगे वो है कास्ट सिस्टम। यहाँ पर ये कास्ट सिस्टम आज भी प्रेवलेंट है रूरल एरियाज में, और ये सोशल स्टेटस बताता है और अलग अलग इंटरेक्शन बताता है ये समाज में। जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया में इनको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर लेके आए गए हैं, जिससे SC/ST को अपलिफ्ट किया जा सके सोसाइटी में। और यहाँ पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी हमको कुछ कुछ राज्यों में देखने को मिलती है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, जातीयता और नस्ल के आधार पे हम बात करेंगे, एथनिसिटी एंड रेस के हिसाब से हम बात करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पर आपको डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो नागास और मिजोज हैं वो यहाँ पर उनकी यूनिक कस्टम और ट्रेडिशनल अटायर के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पर इंडिजिनियस टाइप के रूप में आपको जरावास और सेंटिनलीज हमको देखने को मिलती है। ट्राइबल डाइवर्सिटी की हम यहाँ पर बात करेंगे, जो नेक्स्ट डायमेंशन हम कवर कर रहे हैं जाति जनजाति विविधता के रूप में। यहाँ पर ट्राइबल डाइवर्सिटी के रूप में हम इसको समझेंगे तो गोंड आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेंगे, भील आपको राजस्थान में, संथाल्स आपको जो है झारखंड में देखने को मिलेंगे, जो कि डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, आर्ट फॉर्म और यहाँ पर सोसाइटियल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। जिसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर वारली आर्ट ऑफ महाराष्ट्र लिख सकते हैं, या आप गोंड पेंटिंग्स मंडला में जो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलती हैं, या हम जो है भील आर्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जो नेक्स्ट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशल इंटीग्रेशन के फॉर्म में। यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकीकरण के रूप में हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमको इंडिया में देखने को मिलती है, जिसका बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको इंडियन आर्मी देखने को मिलेगा,
जिसमें अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ जो है काम कर रहे हैं। इस चीज़ को हमको देखने को मिलता है। सभी जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ये बताता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे इंटीग्रेशन को, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर देखें तो एंटी हिंदी एजिटेशन हमको यहाँ पर तमिलनाडु में देखने को मिलती है। हिंदी विरोधी आंदोलन हमको यहाँ पर तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कुछ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हमको गोरखालैंड जो कि वेस्ट बंगाल में स्टेटहुड की मांग कर रहा है, ये चीज़ भी हमको जानने को मिलती है। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस के रूप में हमको देखने को मिले सांप्रदायिक दंगे, यहाँ पर कम्युनल राइट्स के फॉर्म में गुजरात के दंगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है जो कि बताता है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशल इंटीग्रेशन को। यहाँ पर संविधान की क्या भूमिका है, ये अनुच्छेद 29 और 30 से देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है माइनॉरिटी के राइट्स को, और यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेके आए हैं 2009 में, जिससे सभी को जो है शिक्षा मिल सके। सभी जात धर्म के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर इक्वली एजुकेशन मिल सके। इस चीज़ को यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे, ये रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पर कि हम प्रमोट कर रहे हैं इंक्लूसिविटी को, इक्वलिटी को अक्रॉस डाइवर्स कम्युनिटीज को। ये बात यहाँ पर संविधान की भूमिका के माध्यम से हमने इस टॉपिक में कवर करी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे वो आपको जानने को मिलेगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी। यहाँ पर वैश्वीकरण का सांस्कृतिक विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो आपको जानने को मिलेंगे 3 एस्पेक्ट्स, कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, कल्चरल होमोजेनाइजेशन और यहाँ पर रेजिस्टेंस टू कल्चरल एम्पीरियलिज्म। यहाँ पर इस टॉपिक को हम 3 सब टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट्स में हम इस टॉपिक को समझेंगे। कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन असल में होता क्या है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मिक्स कल्चर डेवलप होते हुए, जिसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर बॉलीवुड की फिल्म लिख सकते हैं, जिसमें आपको वेस्टर्न इंडियन एलिमेंट्स को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें वेडिंग रिचुअल्स में, कल्चरल फेस्टिवल्स में हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर एक ब्लेंडिंग, एक मिश्रण आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल कल्चर्स का लोकल कल्चर्स के साथ। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे कल्चरल होमोजेनाइजेशन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सांस्कृतिक एक रूपता, जो कि आपको देखने को मिलती है जो वेस्टर्न फास्ट फूड है, जैसे मैकडॉनल्ड्स, केएफसी आज की डेट में इंडिया में ये अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कभी कभी इंडिया के जो ट्रेडिशनल एंटिटीज हैं जैसे ढाबाज और रीजनल कुजीन्स उसको ओवरटेक करते हुए, ओवरलैप करते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ये जो हैं एडॉप्ट कर रहे हैं लोकल टेस्ट को, और यहाँ पर ये एक नया कल्चर इवॉल्व हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन, सांस्कृतिक एक रूपता के फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस टू कल्चरल इंपीरियलिज्म की बात करेंगे। यहाँ पर सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का प्रतिरोध हम यहाँ पर समझेंगे। तो आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे मूवमेंट्स यहाँ पर चले, जैसे स्वदेशी जागरण मंच इनिशिएटिव या वोकल फॉर लोकल जैसे इनिशिएटिव यहाँ पर चले, जो एनकरेज कर रहे हैं इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पुनः जागरण या रिवाइवल आपको देखने को मिलेगा लोकल आर्ट फॉर्म्स का, जैसे मधुबनी पेंटिंग ये बिहार में हमको देखने को मिलती है, और चंदेरी साड़ीज ये आपको अशोकनगर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल है महेश्वरी साड़ीज, जो कि हमको महेश्वर में देखने को मिलती है खरगोन जिले में मध्य प्रदेश के। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे वो आपको जानने को मिलेगा क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो कि कल्चरल डाइवर्सिटीज को यहाँ पर प्रमोट कर रही हैं। सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाए रखने के लिए या बढ़ावा देने के लिए जो सरकारी नीतियां हैं उस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो आपको जानने को मिलेगा रिजर्वेशन पॉलिसीज या आरक्षण नीतियों के फॉर्म में। यहाँ पर जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसने यहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन देने की बात कही, और यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर रिजर्वेशन दिए जाने की बात यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे यहाँ पर सोशल जस्टिस और डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बात हमको देखने को मिलती है गवर्नमेंट के पॉलिसीज के फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006,
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं छत्तीसगढ़ की और झारखंड की, यहाँ पर उनके जो राइट्स हैं फॉरेस्ट को लेकर, यहाँ पर किस तरह से जो है फॉरेस्ट रिसोर्स को मैनेज करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, और यहाँ पर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस और लाइवलीहुड को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है, ट्राइबल राइट्स के यहाँ पर प्रोटेक्ट किए हैं, ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है। जनजातीय अधिकारों को किस तरीके से जो है सुरक्षा प्रदान करी है, ये वन अधिकार अधिनियम 2006 से हमको जानने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, लैंग्वेज पॉलिसीज की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रमोट किया गया है क्लासिकल लैंग्वेजेस को, जो कि संस्कृत, तमिल, तेलुगु के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेनली मदर टंग में ही आपको देखने को मिलता है इंडिया में, जो बताता है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की जो हमारी कमिटमेंट है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो यहाँ पर ये पॉइंट लैंग्वेज पॉलिसीज के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे वो आपको जानने को मिलेगा कल्चरल डाइवर्सिटी इन कंटेम्पोररी इंडिया। आज की डेट में जो आधुनिक भारत में सांस्कृतिक विविधता हमको जानने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन के फॉर्म में। यहाँ पर जो नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट हैं वो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर न्यू कल्चरल डायनेमिक्स आपको इवॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा, और ये कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। और यहाँ पर कभी कभी हमको जो है सोशल टेंशन्स भी देखने को मिलती है, सामाजिक तनाव भी हमको देखने को मिलता है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल के फॉर्म में मराठी मानुष हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर बात करेंगे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की। तो यहाँ पर कई सारे मूवमेंट्स हुए, जैसे मराठा एजिटेशन इन महाराष्ट्र, यहाँ पर रिजर्वेशन की मांग करते हैं जाट, जो कि हरियाणा में हमको आए दिन देखने को मिलता है, और ये बताता है कल्चरल आइडेंटिटीज को, और ये डिमांड करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। ये चीज आपको देखने को मिलेगी राइज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के फॉर्म में आज की डेट में इंडिया में। आगे बढ़ेंगे, मीडिया के रोल की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि बॉलीवुड की जो मूवी है माय नेम इज खान, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये एड्रेस कर रही हैं सोशल इश्यूज को, और ये डाइवर्सिटीज को आगे बढ़ाती हैं। कम्युनलिज्म और आइडेंटिटी की बात यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि आपको देखने को मिलता है रोल ऑफ मीडिया के फॉर्म में। यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस चीज को प्रमोट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, कल्चरल एक्सचेंज को ये आगे बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी कभी ये यहाँ पर सोशल टेंशन्स को भी आगे बढ़ाते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि दिल्ली के दंगों में हमने रिसेंटली देखा है कि मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा दंगा भड़काने में। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे वो हम यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में जानेंगे, कंक्लूजन के रूप में हम पर टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कल्चरल डाइवर्सिटी को हमने अलग अलग एस्पेक्ट में कवर करा, यहाँ पर हमने उसके चैलेंजेस को जाना, और यहाँ पर गवर्नेंस और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जाना कि वो किस तरीके से जो है कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्कीम्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसीज को आगे बढ़ाना, रिजर्वेशंस को आगे बढ़ाना। इस चीज के रूप में हमको यहाँ पर दोनों ही रूप में देखने को मिलती है कि प्रमोट किस तरीके से कर रहे हैं, और चैलेंजेस आज की डेट में क्या हैं कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर, जैसे कि होमोजेनाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर आपको देखने को मिलेगा विथ वेस्टर्न कल्चर, यहाँ पर हमने देखा। ओवरऑल यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। आप इसको, हमारे लेक्चर को जो है लाइक कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।